हेलो, नमस्कार, राम राम सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और आज अपन बात करने वाले हैं, आप सभी को पता है कि जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं 2023 सेशन वाले बच्चे, उनके एग्ज़ाम फॉर्म पहले से शुरू हो चुके थे। लास्ट वीडियो जो भी अपलोड हुआ था उसमें अपन ने इसमें बात की थी कि आपको ई मित्र से फॉर्म भर के उसकी जो हार्ड कॉपी होती है, यानी कि जो प्रिंट होती है, उसको कॉलेज में जमा करवाना होगा, तभी आपका एडमिशन है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉलेज वाले हैं वो वेरीफाई करते हैं, यूनिवर्सिटी तक जाता है वो मैसेज। बीएड में ऐसा होता है और बीएसटीसी में भी ऐसा ही होता होगा, क्योंकि पंजीयक शिक्षा विभाग तक एडमिशन वेरीफाई होता है। उसके आधार पर आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी होता है। एग्जाम फॉर्म भरते हो तो एडमिट कार्ड आएगा। अब एग्जाम फॉर्म नहीं भरेंगे तो एडमिट कार्ड कैसे आएगा? तो उम्मीद है एग्जाम फॉर्म वगैरह आपने भर दिया होगा। अब बात करेंगे कि सर हमारे सामने कुछ समस्याएं हो गई है, एग्जाम नहीं हो हमारे तो भी समस्या है कि हमारा सेशन लेट हो रहा है, अभी तक एग्जाम क्यों नहीं हो रहे? और जब एग्जाम की घोषणा हो जाए तो भी समस्या है। जिंदगी है ये, बड़ी समस्या हो रही है, समस्याएं चलती रहेगी हैं कि अब एग्जाम हो रहे हैं, अब समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई? सर इतने जल्दी एग्जाम आ गए, तैयारी कैसे करें, कितने पेपर होते हैं, क्या कैसे पढ़ना है, इसके अलावा रीट हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्या ये अभी कंफर्म हो गया है क्या? तो अब मैं आपको कहना चाहूँगा, आप सभी को पता है कि ये 22 नवंबर के आसपास आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, टाइम टेबल आ गया, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, साइड में भी लगा रहा हूँ, उसको आप अच्छे से यहाँ भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब एग्जाम होने वाले हैं, साथ में आप लोग सर रीट का क्या हुआ, कंफर्म हुआ या नहीं हुआ? तो रीट का एग्जाम आप दे सकते हैं। आपके एग्जाम है वो रीट की वजह से ही थोड़े से पहले हो रहे हैं। पिछली बार ये जनवरी में हुए थे, इस बार पहले हो रहे हैं। ठीक है, रीट के फॉर्म निकलने की बात की जाए तो रीट की अभी तक विज्ञप्ति आई नहीं है, लेकिन घोषणा हो चुकी है कि दिसंबर में रीट के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो विज्ञप्ति भी आ जाएगी। ठीक है, दिसंबर में फॉर्म स्टार्ट होंगे तो कम से कम 1 महीना फॉर्म चलेंगे। आप ये मान के चलो कि दिसंबर फॉर्म चलेंगे, फरवरी के अंदर रीट का एग्जाम होगा। अब जो जनवरी संभावित सब था उसको हटा दीजिएगा, अब फरवरी फिक्स आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि दिसंबर फॉर्म चलेंगे तो आप दिसंबर लास्ट तक फॉर्म भर सकते हैं। उससे पहले पहले सर क्या हम सेकंड ईयर के अंदर आ जाएंगे क्या, हमारा फर्स्ट ईयर पास हो जाएगा क्या? तो पूरी की पूरी संभावना है कि उससे पहले पहले आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि अब की बार एग्जाम को भी ज़्यादा टाइम नहीं दिया इन्होंने। 7 से 8 दिन में, आप देखो 10 दिन में आपका एग्जाम पूरा हो रहा है। 22 से ऐसा कुछ स्टार्ट हो रहा है, 30 तक कंप्लीट हो रहा है, यानी कि नवंबर पूरा, आपके एग्जाम भी पूरे। उसके बाद 1 महीना रीट के फॉर्म स्टार्ट होंगे, महीने भर रीट के फॉर्म चलेंगे, तब तक आपका बीएसटीसी का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप सेकंड ईयर के अंदर आ जाओगे। रिजल्ट आ गया मतलब आप फर्स्ट ईयर पास हो, सेकंड ईयर अपेयरिंग में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो 100% श्योर है, कन्फर्म है कि ये रीट आपके लिए एकदम 100% मान्य है। आप देखो, मान्य चॉइस वाले भी फॉर्म तो भर सकते हैं, क्योंकि एनसीटी कहती है कि जो बच्चा फर्स्ट ईयर में वो फॉर्म भर सकता है, जिसने टेट में प्रवेश ले लिया वो भर सकता है। लेकिन वो एक कोर्ट का मामला हो जाता है। अगर बोर्ड नहीं माने तो फिर अपने को कोर्ट में जाके न्याय लेना पड़ता है। देखो ये टेट कह रहा है, तुम क्यों नहीं मानोगे, बाद की बात होती। लेकिन आपके ऐसा कुछ नहीं, बिना लड़ाई झगड़े के आप रीट के अंदर 100% वो योग्य हो चुके हो, ये एकदम कन्फर्म है। क्योंकि रीट के फॉर्म भरे जाएंगे, उससे पहले पहले आपका रिजल्ट हुआ जाएगा, लास्ट डेट से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप रीट में फॉर्म भर सकते हो और ये पात्रता आपकी आजीवन वैलिड भी रहेगी, यानी कि इस रीट को आपने पास कर लिया तो भविष्य में कभी आपको रीट देने की आवश्यकता नहीं है। अब मामला यहाँ पे फंस जाता है कि सर फिर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के एग्जाम पर फोकस करें या रीट के एग्जाम पर फोकस करें, दोनों की कैसे तैयारी की जाए? तो मित्रों देखिएगा, रीट का जो आपका एग्जाम होगा वो फरवरी के अंदर होगा, आप सभी को पता है। आपके जो ये एग्जाम होने वाले फर्स्ट ईयर के, ये अभी नवंबर के अंदर होने वाले हैं। इसमें ज़्यादा कुछ समय है नहीं, 10 दिन का खेल है, उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, आज से मानो तो 20 दिन का खेल है, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ है। ठीक है, इससे ज़्यादा का एक खेल है नहीं। अब 20 दिन में मुझे नहीं लगता कि आपके इतना कुछ डिस्टर्बेंस होगा कि आपकी रीट की तैयारी पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आप फर्स्ट ईयर की तैयारी करोगे तो उसका भी रीट के ऊपर अनुकूल नहीं प्रभाव ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रभाव ही पड़ेगा। सकारात्मक अधिगम का कौन सा अंतरण होगा? हाँ, सकारात्मक अंतरण ही होगा सर, कुछ ना कुछ चीज़ें काम ही आएगी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है यही आगे जाके रीट पर ही है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं चेंजेस। ठीक है, तो मेरा मानना यहाँ पे ये है कि रीट आप एक बार फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे दीजिएगा, नवंबर आपका पूरा फर्स्ट ईयर के एग्जाम में चला जाएगा। भाई फर्स्ट ईयर ही पास नहीं होगी तो फिर रीट कैसे दे पाओगे? सीधी सी बात है। फर्स्ट ईयर के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, सर क्या बिना पढ़े पास हो जाते हैं क्या? नहीं होते हैं भाई बिना पढ़े पास। ठीक है, आपको कुछ बातें हैं वो ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले तो सर तैयारी कैसे करनी है इसकी, जैसे पूरी दुनिया करती है वैसे ही आपको करनी है। पूरी दुनिया कैसे करती है? तो पूरी दुनिया आपको 100 टिकट चाहिए, मेहनत कोई नहीं करना चाहता है, और इसका 100 टिकट होती है सीरीजें। सम्राट, राजहंस, ऐसे कंपनी की नाम की सीरीजें आती है मार्केट में, वो सीरीजें लाते हैं लोग। सीरीजें लाने के बाद सीरीजों के पर्सन हैं उनको रट लेते हैं, और लगभग 60 से 70% जो पर्सन होते हैं वो सीरीजों में से आ जाते हैं, और 60, 70, 80% बच्चों के बढ़ जाते हैं। थोड़ा भाई पीछे पड़ा हुआ भी है,
थोड़ा सीरीज का मिक्स करके बड़ा मसाला बना लेते हैं और बढ़िया अच्छे प्रकार से पास हो जाते हैं। ठीक है, तो सीरीज पढ़ लोगे तो आप भी पास हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि पढ़नी किताबें चाहिए, क्योंकि किताबें हैं वो आपको लंबे समय तक साथ देती है। सीरीज एक शॉर्टकट है, 1 वीक सीरीज नाम आता है, ऐसा बोले 7 दिन पढ़ो और खेल खत्म है, ज़्यादा और वो काम भी नहीं आता है ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि किताबें पढ़ी हुई होती है तो उसमें विस्तृत ज्ञान होता है, हमें विषय की नॉलेज बढ़ती है, चीज़ें बढ़ती है, तो वो काम आती है। ठीक है, तो अब किताबें पढ़ने का समय नहीं है, वैसे अपने को उद्देश्य होता है पास होना है कि सर पास होना, परसेंटेज नहीं बनाना है, तो फिर सीरीजें पढ़नी चाहिए। मेरे हिसाब से भी समय कम है तो आप सीरीजें ले आओ कोई भी मार्केट से, और उन सीरीजों को बढ़िया अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा पढ़ लो तो आप पास वहाँ से हो जाओगे। कुछ विषय है, जैसे मैं L1 की बात करूँ BSTC वालों के, तो हालांकि BSTC की पर बात कर रहे हैं तो गणित विषय का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इंग्लिश का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनके गणित और अंग्रेजी के अंदर क्या होती है, बैक आती है। ठीक है, बैक का मतलब क्या, वो 2 सब्जेक्ट में जब तक आप फेल, एक प्रकार से फेल ही है, लेकिन पूरे फेल नहीं है, पूरी फर्स्ट ईयर में फेल नहीं है, वो सेकेंड ईयर में आ तो जाएंगे, लेकिन जिन जिन सब्जेक्ट में उनके बैक आई है वो जब सेकेंड ईयर में पढ़ रहे होंगे तब पिछले वाले फर्स्ट ईयर के जिनके एग्जाम होंगे तब आपको भी वो पास करनी होगी, बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है, 2 सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आ गए तब तक तो चलता है, लेकिन 2 से ज़्यादा में कम आ जाते फिर आपको फेल ही कर दिया जाता, पूरी फर्स्ट ईयर दोबारा करनी पड़ती। लेकिन 1-2 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट में अगर नंबर कम पड़ गए तो कोई बात नहीं, सेकेंड ईयर में आप आ जाओगे, सेकेंड ईयर में सारी पढ़ाई करोगे, लेकिन जब फर्स्ट ईयर के एग्जाम होंगे तब जो 2 सब्जेक्ट आपके पिछली बार बाकी रहे हुए वो दोबारा देने होते हैं, उसका कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश करनी है कि इन फालतू की चीज़ों में ना पड़े, अपन एक बार ही एग्जाम दे, दोबारा क्यों दे भाई। ठीक है, सीधा पास हो जाए। तो गणित अंग्रेजी थोड़ी अच्छे से तैयार कर लेना, पिछले पेपर देख लेना, सीरीजों में आ जाते हैं पेपर, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग है वो आप अपनी तैयारी है वो कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की तैयारी की बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट से कोई भी सीरीज लेके आ जाइए, उन सीरीजों को अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा। कुछ नंबर आपके कॉलेज वाले भेजते हैं तो कॉलेज वालों से थोड़ी अच्छी दोस्ती बनाइएगा, मित्रता बनाइएगा, अच्छा व्यवहार रखिएगा कि वो भी आपके अच्छे नंबर भेजें, और कुछ नंबर आप लेके आ जाओगे तो पास हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, सर रीट की तैयारी इसके साथ कैसे करें, तो अभी 20 दिन कुछ नहीं करना, 20 दिन सिर्फ आप 10 दिन ये पढ़े हैं, 10 दिन बाद 10 दिन तक एग्जाम चलेंगे, 20 दिन सिर्फ आप अपना जो टाइम है वो किसको दो, BSTC फर्स्ट ईयर को दो, उसके एग्जाम की तैयारी करो, सीरीज में पढ़ो। रही बात रीट के एग्जाम की, तो रीट को आपको समय मिल जाएगा, आपके पास दिसंबर पूरा का पूरा पड़ा है, जनवरी पूरी की पूरी पड़ी, 2 महीने पड़े हैं, 2 महीने सफिशियंट है इस रीट पात्रता परीक्षा के लिए। हाँ, जिनके लिए मैं जब भी ऐसा कहता हूँ तो बच्चों को थोड़ा गुस्सा आता है, तुम मतलब कैसे आदमी हो, 2 महीने में रीट की तैयारी कैसे होती है। तो भाई देखो, मैं मनोविज्ञान मेरा विषय है, ठीक है, और शिक्षण विधियाँ उसी का ही एक मिलता जुलता रूप है, तो 75 नंबर तो सीधे ही हो गए। ठीक है, अब 150 में से पेपर आ रहा, मैं अगर रीट का एग्जाम दे रहा होता तो 75 नंबर तो मुझे कुछ नहीं करना, 2 दिन सिर्फ रिवीजन के लिए चाहिए बस, कि बढ़िया अच्छे प्रकार से कुछ चीज़ें अगर भूल गए हैं तो दोबारा से देख लें। उसके बाद हिंदी, हर कोई आदमी कर सकता है यार, हिंदी के प्रश्न ईजी आते हैं, जैसा अपन ने कुछ पिछले पेपर भी किए थे, आप देख सकते हैं, इतनी हार्ड हिंदी आती नहीं है। ठीक है, उसके बाद पीछे क्या रहा सर, गणित, गणित के प्रश्न भी इतने हार्ड नहीं आते, जो आप गणित को लेकर साइकोलॉजी बना रखे, गणित ऐसा कुछ नहीं, समीकरण सरल नहीं करने होते हैं, कुछ लाभ आने के प्रश्न, कुछ प्रतिशत के बेसिक नॉलेज के प्रश्न आते हैं। ठीक है, संस्कृत थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हम वो पढ़ता पहले करते थे, अब भूल चुके हैं, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा। और उसके बाद ऐसा कुछ दूसरा विषय है नहीं जहाँ पे मुझे लगे कि आप फंस जाओगे। लेकिन हाँ, जिनको मनोविज्ञान समझ में नहीं आती, सर आपके लिए तो मनोविज्ञान सरल है, या जिनको मनोविज्ञान आती है उनके लिए तो सरल है, हमें तो मनोविज्ञान नहीं आती, हमारे 2 महीने मनोविज्ञान पे ही चले जाएंगे, उनको थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। आप एक अलग भाग में बांट लीजिएगा कि शिक्षण विधियाँ और मनोविज्ञान है, इसको हम 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। 1 महीने में पीछे जो भी दूसरा पोर्शन बचा हुआ है, हिंदी की व्याकरण हो गई, संस्कृत की व्याकरण हो गई, पर्यावरण हो गई, इनको अपन अच्छे प्रकार से, गणित हो गई, इनको क्लियर करेंगे। देखो अब समय कम है, तो अगर आपको लगता है कि 2 महीने कम है तो थोड़ी मेहनत को ज़्यादा कीजिएगा। सबके लिए 2 महीने हैं, कुछ होंगे जो सोते रहेंगे, सर्दियाँ हैं, अब तो ठंडी ठंडी है, हल्की फुल्की ठंड आ रही है, तो सुबह सुबह रजाई ओढ़ के सोने का भी मज़ा आने लगा है। ठीक है, धीमा सा पंखा चालू करो और सो जाओ। कुछ ऐसे भी लोग होंगे उनके वो 2 महीने महीना ही रह पाएंगे, क्योंकि महीना उनका सोने में चला जाएगा, सुबह लेट उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, शाम को 10 बजे बिस्तर में घुस गए, तो उनका तो दिन छोटा हो गया, दिन छोटा हुआ तो महीना छोटा हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो सुबह 5 बजे खड़े हो जाएंगे, 4 बजे खड़े हो जाएंगे, रात को 11-12 बजे तक पढ़ेंगे, 12 बजे तक पढ़ रहे हो, सुबह 5 बजे उठ जाओ, 10 बजे तक पढ़े हो, 4 बजे उठ जाओ। ठीक है, ऐसे करेंगे, वो जल्दी लेट सोएंगे, जल्दी उठेंगे, तो उनका दिन बड़ा होगा, समय भी बड़ा होगा, वो इन 2 महीनों के 3 महीने भी बना सकते हैं, समय का यूटिलाइज ज़्यादा करेंगे, बढ़िया अच्छे प्रकार से करेंगे। और कुछ ऐसे ही होंगे जो सो के क्या 2 महीनों को 1.5 महीने या 1 महीने पर भी लेके आ जाएंगे, तो वो अपने ऊपर निर्भर करता है कि देखो
आप अगर परिवर्तन के लिए चुने गए हो तो जीवन सरल नहीं होगा। पंक्ति आपने जरूर कहीं ना कहीं सुनी होगी। तो वही बात है कि कुछ चीज़ अगर करनी है वास्तव में तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ त्याग भी करने पड़ेंगे। ऐसी हर कोई चीज़ संभव नहीं होती है, तो वो चीज़ है। बाकी 2 महीने पर्याप्त है। अगर बंदा सुबह 5 बजे खड़ा होकर पढ़ाई पे लग जाता है, दिन में सिर्फ नहाने और खाना खाने का समय गया, उसके बाद वापस से वो सोना नहीं है, ठीक है। औरतें सोती दिन में, ध्यान रखना। और बेरोजगार को दिन में नींद कैसे आ सकती है, ये भी एक बड़ा विचारणीय विषय हो जाएगा। तो सोना नहीं है, वापस अपनी पढ़ाई पे लग गए, रात को खाना खाया, घंटा 2 घंटा और पढ़े, उसके बाद सो गए, तो काफ़ी समय है। आप खुद से पढ़ाई करने, अब देखने में हार्ड लगता है कि इतना कैसे करेंगे, लेकिन अब जब पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे तो चीज़ें अपने आप आसान हो जाएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। जी हाँ, तो ये कुछ विषय थे जिस पे अपन ने बात की। एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। बढ़िया अच्छे प्रकार से पिछले सालों के पेपर देख लीजिएगा, वो सीरीज के अंदर ही आ जाएंगे, उनकी उस हिसाब से तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। फर्स्ट ईयर आपकी पास हो जाएगी। उसके बाद तुरंत आप रीट पे लग जाइएगा और 2 महीने के अंदर बढ़िया अच्छे प्रकार से आप रीट की तैयारी है उसको भी अच्छे प्रकार से कर लीजिएगा, ताकि वहाँ भी आपका बढ़िया अच्छे है। और पात्रता परीक्षा है, नियमों में कुछ ज़्यादा बदलाव हो नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अपडेट होगा, क्योंकि हालांकि लगता है कुछ टॉपिक इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इतना कुछ मतलब एक बड़ा बदलाव नहीं होगा जिससे आपकी तैयारी पर प्रभाव पड़े, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। बस नॉर्मल सा वही परिवर्तन होगा तो होगा, बाकी कुछ नहीं है। पात्रता के जो मिनिमम अंक हैं उनमें क्या बदलाव हो सकता है, तो जब रीट की घोषणा हुई थी उस समय कुछ बातें आ रही थी कि बदलाव होगा, लेकिन फिलहाल ये मामला वापस से ठंडा पड़ गया है, तो हो भी सकता नहीं भी हो सकता। वो जब भी विस्तृत विज्ञप्ति आएगी तब मैं आगे आपको बता दूंगा। फिलहाल आपको जो भी आप जिस कैटेगरी से आते हैं उसके जो न्यूनतम अंक है उससे 20 नंबर ऊपर मानते हुए अपनी तैयारी करो। जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों मैनेज करने हैं, नए नए बच्चे हैं। बाकी जो सेकंड ईयर में है या जिन्होंने BSTC पूरी कर रखी है वो तो भाई 150 में से 140 प्लस का तीर खींचो, ठीक है। लेकिन जो नए नए बच्चे हैं तो वो एक बार इतनी चिंता नहीं करनी, बस अपने को रीड पास करनी है, उतना अपना बढ़िया अच्छे प्रकार से वो मैनेजमेंट कर लीजिएगा। और भी कोई सवाल हो तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, छोटी मोटी जो भी सूचना है वो हम वहाँ पे दे देते हैं। लहर पाठशाला टेलीग्राम चैनल का नाम है, उसको आप जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।